दुनिया की आंखें देख रही होंगी बुमराह की बॉलिंग पे कि बुमराह बुमराह बुमराह। आज और कल काम है सिराज का और कृष्णा का। पंगेबाजी की है तो वो बेचारा ख्वाजा ख्वाजा गालियां निकालता हुआ जा रहा था कि तुझे क्या जरूरत थी कि बुमराह को इस तरह की छेड़ाछाड़ी करने की, और एट द एंड ऑफ द डे विकेट निकल गया एक। ऑन हो चुका है दोस्तों। बुमरे को बहुत ही गलत टाइम पर तुमने जगा दी कॉन्स्टेंस। 19 साल के बच्चों, ये जिंदगी में पहली दफा हुआ होगा कि आउट होने वाला बैट्समैन दूसरे एंड पे जो खड़ा है आदमी उसको कह रहा है कि यार ये तूने, तेरी वजह से मैं आउट हूं। जाते जाते दिन की आखिरी बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट करके तमाम हिंदुस्तानियों को ये उम्मीद दिलाई है कि इट्स ओके, अगर हम 185 पे आउट हो गए हैं हम ऑस्ट्रेलिया को भी जल्दी पकड़ लेंगे। उसका ड्रामा जारी है दिस टाइम वर्सेस बुमराह, और बुमराह ने जिस तरह से बैटल जीती है। नॉर्मली बुमराह अग्रेशन शो नहीं करते, जरा भी अग्रेशन शो नहीं करते, बट कॉन्स्टेंस जिस तरह की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, उसको शट अप कॉल देने के लिए बुमराह ने जिस तरह से आखिर में बैटल जीती ख्वाजा के खिलाफ और अग्रेशन दिखाया भाई। जो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट मैच। भारतीय टीम ने टॉस जीता और 185 पे ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी गेंदबाजी की और भारतीय टीम 185 पे ही ढेर हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जब बल्लेबाजी की तो 9 रन बना दिए और 1 विकेट खो दिया। तो दोस्तों, जो आज पहले दिन का 5वें टेस्ट मैच का पहले दिन था और अंतिम गेंद थी, तो बड़ा ड्रामा हुआ। सैम कॉन्टेस्ट जो कि 19 साल का खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का, और जसप्रीत बुमराह, दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। दरअसल दोस्तों, जब आज के दिन पहले दिन का अंतिम गेंद जब बुमराह कर रहे थे, तो वहाँ पे ख्वाजा जो है वो थोड़ा परेशान थे। परेशान क्या थे, वो टाइम पास कर रहे थे और वो गेंद को खेल नहीं रहे थे। तो बुमराह ने उन्हें कहा कि भाई खेल जल्दी। तो सैम कॉन्टेस्ट जो हैं 19 साल का लड़का, वो बुमराह से भिड़ गया। इसके बाद बुमराह ने उसको भी ज़बरदस्त तरीके से पेला और उसी अंतिम गेंद पर ख्वाजा को बुमराह ने आउट कर दिया। और इसके बाद तो सैम कॉन्टेस्ट की हवा निकाल दी इंडियन खिलाड़ियों ने। तो दोस्तों, बासित अली पाकिस्तानी मीडिया में हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर, वो कह रहे हैं कि सैम कॉन्टेस्ट बेटा बुमराह से पंगा मत ले, क्योंकि बुमराह जब चलता है तो सबको उधेड़ के रखता है। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। ये बुमराह की बॉलिंग पे कि बुमराह बुमराह बुमराह। आज और कल काम है सिराज का और कृष्णा का कि वो यहाँ पे अच्छी बॉल करें। जिस तरह बॉलर ने बॉलिंग करी ना, लाइन और लेंथ, बॉल को बल्ले से खिलाना चाहिए बस। फिर मैं देखूंगा चौथी बारी में किस तरह कौन रन्स करता है। लेकिन बात वही है कि पहली इनिंग्स में 50 रन से ज्यादा लीड नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इंडियन बैटर्स के बॉलें लगी ना, ऑस्ट्रेलियन के भी लगेंगी। ये बिल्कुल ही डिफरेंट पिच है। सिडनी में ऐसा पिच होता नहीं है, क्योंकि क्लाउडी वेदर थे 2 दिन से और नीचे पानी है। 185 रन जी मेरी नज़र में 285 है। अगर जिस तरह की मैं बात सोच रहा हूं, जो मेरे इधर है, अगर उस तरह की बॉलिंग हो गई ना, ऑनेस्ट टू गॉड ये रन बहुत भारी पड़ेंगे और स्पेशली चौथी बारी बहुत भारी पड़ेगी। अभी जो लोग बातें कर रहे हैं, गुड टॉस टू लूज, गुड टॉस टू लूज, हंस रहा हूं, अंदर ही अंदर हंस रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं बोल सकता कि पिक्चर अभी बाकी है। सीधी सी बात है। किस तरह की बॉलिंग करेंगे अभी देखेंगे। आज के दिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि डंडा देके बैट्समैनों को, बैटर्स को भेजा गया है। इतना भी डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था कि बिल्कुल ही डिफेंसिव अप्रोच। 98 बॉल में 40 तो ऋषभ पंत के, ऑलमोस्ट 80 बॉलें खेली जडेजा ने, 64-65 बॉलें खेली अपना विराट ने। क्योंकि बॉल इवन नहीं आ रहा था। वो पहली बॉल पे उसका शोर मचा कैच का, वो भी आउट नहीं था। बड़ी दुनिया सोशल मीडिया में लगी हुई है। जब उसने बॉल पकड़ी है तो बॉल इधर था, ये देखें इधर,
इस हाथ में, तो बॉल लाजमी लगा है नीचे यार, इधर से ऐसे थोड़ी पुश हो जाता है, वरना तो उंगली फ्रैक्चर होती, सीधी सी बात है। क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की कॉन्स्टेंस? 19 साल के बच्चे ने फड्डा कर दिया मेरे दोस्त भुमरी के साथ। भुमरी तब गए, कहते तू कौन है बे, कौन है तू क्यों बीच में आ रहा है? हुआ ये कि यार रनअप के ऊपर जा रहा था, आखिरी ओवर था, बेचारा उस्मान जो है वो लगा हुआ था किसी तरह भी, जो है पहले उंगली पकड़ के बैठा रहा है कि वो दर्दे हो रही है, ये हो रही, मुझे अम्मी की याद आ रही, अजीब अजीब किस्म के बहाने बनाना शुरू हो गया उस्मान। तो बुमराह तो नोट कर रहा था, उसको तो समझ आ गया था ये बीच पे जो है ये देखो नहीं चालाकियां कर रहे हैं, अब किसी भी तरह जो है इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आखिरी ओवर थे, कोई 10-15 मिनट के लिए आए थे ऑस्ट्रेलियन बैटर। बुमराह तो कोई भी चीज नहीं छोड़ता फिर, और इसी तरह हुआ आखिरी ओवर करा रहा था बुमराह, तो उसके अंदर फिर जो है वहां पे उस्मान जो है पता नहीं अपना वो जो गार्ड है उसको ठीक कर रहा है, कभी बाहर निकाल रहा है, फिर उसको दिलवा रहा है, फिर वापस डाल रहा है, अजीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बुमराह ने कहा क्या व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एमपी को उसने बोला, तो अंपायर की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, बीच में से 19 साल का कॉन्स्टेंस जो है वो दोस्तों छलांगे मारता होगा, तू कौन है भाई, तू अपनी बॉलें करा, तू रन, वो तब गया बुमराह, तब गया, कहता है भाई अब मैं कप्तान भी हूँ, अब नहीं चलेगी तेरी 19 साल की, अब मैं ये बच्चागिरी जो है तेरी, उसने उसको चढ़ना शुरू हो गया, आपस में लड़ाई होने, हाथापाई होने वाली थी। ये प्रॉब्लम ये है ना कि हाथापाई होती नहीं है ना, इस गेम में होती नहीं, इसीलिए सब जो है सिंगल पसली जो है उनके अक्सर देखने को नजर आ रहे होते हैं। कोहली भी मेरा ख्याल में पिछले 9000 से मासूम के अंदर जान जून तो कोई है नहीं, उसी का फिटनेस का चूरन बेच भी, इसीलिए फड्डे करो, तो उसको पता है कि हाथ को नहीं, इनफैक्ट उन्होंने खुद ही ये कह दिया था कि मुझे पता है कि कोई मार ही नहीं सकता है। सो ये होता है, बाकी आइस हॉकी वगैरह होती है उसके अंदर चढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर जो है ना प्रॉपर जो इस किस्म के होते हैं वो साइड पे ही रहते हैं। खैर उन्होंने भी पैडिंग शैडिंग पहनी होती है, हेलमेट पहनी होती है, उसी के साथ ही लड़ रहे होते हैं। इधर फड्डा वैसे भी जो है कभी भी बैटर के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पैड शायद और बल्ला भी उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और पता नहीं क्या कुछ हुआ है। आप एक बॉल तो मार देंगे, उसने डक कर लेना है, उसके बाद जो उसने मारना है ना आपको, आप मुंह पे मुक्के मारे होंगे, उल्टा आपके हाथ में दर्द हो रही होगी। खैर हरकत कुछ इस तरह हुई है, कॉन्स्टेंस ने इससे पंगा लिए, बुमरे ने आउट कर दिया ख्वाजे को, ख्वाजा रोना शुरू हो गया और बुमराह बजाय इसके ख्वाजे के ऊपर जाए वो 19 साल के बच्चे के ऊपर चढ़ गया। ओए फड्डे शुरू हो गए, कोहली सबसे ज्यादा जो है वो छलांगे मारता हुआ आ गया। इसका मतलब है कि टेस्ट मैच ऑन हो चुका है। 181 रन्स बनाए हैं इंडिया ने, जो कि इन कंडीशंस में इस पिच के ऊपर आई वुड से 220-230 का टारगेट तो हुआ है, विच इज डिसेंट इनफ। एंड के अंदर आके बुमराह ने बैटिंग के अंदर भी कप्तान बन गया ना भाई, जब से मेरा दोस्त बुमराह कप्तान बना है उसके अंदर एक अलग किस्म की बिजली आ जाती है। पहले टेस्ट मैच के अंदर भी आपने देख लिया था, कहीं ना कहीं आके फिर कप्तानी भी करनी है और विकेट भी दिलाना है। कौन सा खुद तो दूसरे एंड पे था, वो ख्वाजा को खा गया, तो ख्वाजा का जो विकेट गिरा है वो साथ में बुमराह के साथ साथ जो उसका जोड़ीदार है ओपनर वाला, उसने जो उंगलबाजी की है, तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा दिलाया है, और वो जिस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी कि जनाब दूसरे एंड से, तो वो तो भाईजान बिल्कुल शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है कि खुद तो चलो जो पहली बॉल पे उसने चौका मारा वैसे बुमराह को, लेकिन पंगेबाजी की है तो वो बेचारा ख्वाजा गालियां निकालता हुआ जा रहा था कि तुझे क्या जरूरत थी कि बुमराह को इस तरह की छेड़ाछाड़ी करने की, और एट द एंड ऑफ द डे विकेट निकल गया एक। तो क्रूशल विकेट था, एक विकेट जो इंडिया को मिला है। लेकिन एनर्जी की बात करें, जैसे मैंने टाइटल में भी डाला, बुमराह लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, एब्सोल्युटली ही इज अ जीनियस विद द बॉल, और विद द बैट भी अब आया है, तो 22 रन उसने जोड़े हैं। बेशक ठीक है, वो नंबर 10 पे आता है, 11 पे आता है बैटिंग करने के लिए, 10 पे, तो आगे 17 गेंदों पे 22 रन, तो 22 रन उसने अच्छे एंड पे जोड़े हैं, वरना अभी 185 की बजाय कोई 170 के करीब ही होता काम। लेकिन कुछ ना कुछ उसने थोड़े से रन जोड़ने की कोशिश किया, वो कामयाब भी उसमें हुआ। तो बुमराह इज अमेजिंग, बुमराह जो है वही आउट करेगा, बुमराह ही रन करेगा, बुमराह ही सब कुछ करेगा। तो कमाल किया है। 3 ओवर थे, कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन पे कोई 8-10 ओवर मिल जाते यहाँ पे तो मजा आ जाता, लेकिन 3 ओवरों में फिर एक ही विकेट जो है मिला है, तो जो कि अच्छी बात है। 8-10 ओवर होते तो यू नेवर नो, जिस तरह की हालात है, जिस तरह की कंडीशंस हैं, इतनी अच्छी कोई कंडीशंस नहीं है, तो आप शायद के 2-3 भी आउट कर सकते हैं। लेकिन खैर वो तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है, जो हुआ है वो हुआ है। तो बुमराह देखो भाई, ये टीम की एनर्जी जो है, मुझे तो अभी, हालांकि इन्होंने 3 ओवर फेंके, पर्थ वाले मैच में भी अगर आपको याद हो कि इंडिया ने 150 किया था, और उसके जवाब में जब बॉलिंग करने आए थे तब ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल उन्होंने पकड़ के ऐसा रखा था कि ऑस्ट्रेलिया एक एक रन के लिए तरस गया था। 50 भी नहीं हुए थे और 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 50 रन भी नहीं हुए थे और 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। आई स्टिल रिमेम्बर, लगता तो ऐसा कि जैसे कि बहुत पिछले साल की बात है, वैसे पिछले साल ही किया है, वो 2024 था, ये 2025 आ गया, तो पिछले साल की बात है। उस मैच में वो जो एनर्जी थी ना, बुमराह लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, वो नजर आया देख के कि हाँ जी,
अब और जिस तरीके से आउट करने के बाद फिर ख्वाजा को कह रहा है, ख्वाजा भाई तू तो आउट हो गया, तू तो निकल, वो जाके उसको तो जाके उसको बोला हाँ जी अब ठीक है। और बाकी भी ऑल ऑफ देम दे वर क्वाइट पम्प्ड अप, और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट का मजा आ रहा है एट इट्स वेरी बेस्ट। के दिन में ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी जाएगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया 150 के राउंड अबाउट इंडिया को आउट कर लेती और उसके बाद 20-25 ओवर वो खेल भी जाते और ज्यादा उनकी विकेटें ना गिरती एक दो विकेटों के सिवा, तो हम ये कह सकते थे कि भाई इट वाज ऑस्ट्रेलियाज डे। बट जिस तरह से जो लोअर ऑर्डर और टेल एंडर्स ने एक बार फिर से किसी हद तक पॉजिटिविटी दिखाई है और बैक किया है इंडिया की टेल ने, रन्स बनाए हैं, सिर्फ जगह नहीं घेरी, टाइम नहीं वेस्ट किया, रन्स बनाए और 185 तक ले गए इस पिच के ऊपर, तो वहां पे ही लग रहा था कि यार इंडिया ने रीगेन किया है। ठीक है कोलैप्स हुआ है स्टार्ट में, आपको पता है कि बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही थी और अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, लेकिन वहां पे कमबैक करती हुई इंडिया की टीम नजर आई। जो एक पार्टनरशिप लगी है जडेजा और पंत के दरमियान, उस पार्टनर